हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है 10th क्लास में यूपी बोर्ड साइंस जो आपका विषय है उसका एक चैप्टर आपका जो विद्युत आपका चल रहा है उसमें हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। उसी के आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज देखते हैं। उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है आज विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं आज विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं सामर्थ्य भी कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि जो शक्ति होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये इसका फॉर्मूला है। और शक्ति को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो P से करते हैं और P इक्वल होता है आपका कार्य को W से शो करते हैं और समय को हम T से शो करते हैं। तो ये आपका शक्ति का सूत्र होता है। अब यहां से जो है आपको मैंने ऊर्जा बताई होगी, एक विद्युत ऊर्जा होती है। उसको पहले देखते हैं हम कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। आपको ये है आपकी विद्युत ऊर्जा कि जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा क्या है, किसी आवेश को किसी चालक में आप प्रवाहित करते हो तो उसमें जो आप कार्य करते हो वो कार्य ही आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा है आपने पढ़ा है W होता ही है और W इक्वल होता है आपका आवेश गुना विभवांतर। ये विद्युत ऊर्जा होती है आवेश गुना विभवांतर। तो जो विद्युत ऊर्जा W इक्वल होता है आवेश Q और विभवांतर V। ये आपका विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है। और इसका जो मात्रक होता है ऊर्जा है आपका, इसका मात्रक होता है जूल, जिसको कि हम जैसे शो करते हैं। अब यहां पर आपने पढ़ा है कि जो आवेश होता है आपने पढ़ा है कि वो धारा गुना समय यानी कि I इंटू टी के इक्वल होता है। यदि इस वैल्यू को हम Q के प्लेस पर पुट करते हैं तो आपका जो W का फॉर्मूला निकल के आता है, Q के प्लेस पर आता है आपका I T और इंटू V। एक आपका विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है ITV। ये फॉर्मूला आपका आवेश और विभवांतर की फॉर्म में है। ये फॉर्मूला आपका धारा समय और विभवांतर की फॉर्म में है। एक फॉर्मूला और बनता है, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, पिछली वीडियो में आपने देखा है ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ होता है वो इक्वल होता है I इंटू R। तो I इंटू R आपका ओम्स लॉ है। तो यहां पर हम देखेंगे कि W इक्वल टू, अगर आप देखते हो I T इंटू V के प्लेस पे आप पुट करते हो I R, तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है W इक्वल टू आता है I की I में मल्टीप्लाई होगी तो I स्क्वायर R इंटू T। एक फॉर्मूला ये होता है आपका विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और इसके बाद में हम आते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की क्या परिभाषा है, आप लिख सकते हो कि किसी आवेश को किसी चालक में आप जब प्रवाहित करते हो या किसी चालक द्वारा इकाई समय में 1 सेकंड में जो किया गया कार्य होता है उस चालक द्वारा, वही आपकी विद्युत शक्ति होती है। या किसी चालक में जो आप धारा प्रवाहित करते हो तो चालक आपका इकाई समय में कार्य करता है, वही आपकी विद्युत ऊर्जा है। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसकी कई डेफिनेशन आपकी बन जाती है। तो आप यहां पे जब डेफिनेशन आप देखोगे कि किसी विद्युत चालक द्वारा विद्युत ऊर्जा की जो दर होती है, वह होने की जो दर होती है वो कहलाती है आपकी विद्युत शक्ति। तो बहुत परिभाषाएं हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। तो किसी चालक में जो आप धारा प्रवाहित करते हो, आवेश प्रवाहित करते हो,
तो उसमें आप कार्य करते हो। यदि वो कार्य आपका इकाई समय में होता है तो वो आपका कार्य होता है। तो जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होगी, विद्युत ऊर्जा यानी कि जो कार्य है विद्युत ऊर्जा है उसकी जो दर होगी वही आपकी जो विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब यहां पर आप देखते हो कि जो शक्ति का एक फॉर्मूला है आपका P = W/T, और भी हम इसके फॉर्मूला बनाते हैं, आपने पढ़ा है P = आप देख रहे हो कि जो W इक्वल होता है ITV के इक्वल होता है। तो जब W की वैल्यू आप पुट करते हो तो आप लिखते हो ITV और अपॉन में आपका T है, T से T आपका कैंसिल हो जाता है, तो P इक्वल आता है निकल के I × V। एक ये फॉर्मूला होता है आपका शक्ति का, और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका P = अगर आप W के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हो I² RT, तो आप लिखोगे I² RT आपके W के प्लेस पे रखा गया, अपॉन में आपका T है और T से T कैंसिल होने के बाद आपका फॉर्मूला बनता है I² R। तो ये आपके फॉर्मूला है शक्ति के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फॉर्मूला कार्य और समय की फॉर्म में है, ऊर्जा और समय की फॉर्म में है, ये फॉर्मूला आपका धारा और वोल्ट की फॉर्म में है, और ये आपका धारा और प्रतिरोध की फॉर्म में है। तो इस प्रकार ये आपके शक्ति के फॉर्मूला हैं और ये आपके ऊर्जा के फॉर्मूला हैं। अब आते हैं यूनिट मात्रक पर। तो जो इसका मात्रक होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है इक्वल टू कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और बटे जो समय है उसका मात्रक आपका सेकंड होता है। तो इसका मात्रक बनता है जूल सेकंड इनवर्स, जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। और यहां से आप देखते हो इसका जो मेन मात्रक होता है, जो SI प्रति मात्रक होता है, वो शक्ति का मात्रक होता है वॉट, जिसे हम W से प्रकट करते हैं। तो इसका मात्रक होता है वॉट, और आप जानते हो कि 1 जूल पर सेकंड इक्वल होता है 1 वॉट के। और इसके कुछ मात्रक और भी हैं, उन्हें मैं दिखाता हूं। जैसे कि एक मात्रक होता है आपका शक्ति का, एक मात्रक है आपका किलोवाट, वॉट, अश्व शक्ति, मेगावाट, ये सब आपके शक्ति के ही मात्रक हैं। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जिसे लिखते हैं KW से शो करते हैं, इक्वल होता है 10³ वॉट। 10³ का अर्थ होता है 1000 हजार। इसी प्रकार 1 मेगावाट, 1 मेगावाट या कि 1 MW इक्वल होता है आपका 10⁶ वॉट। इसी प्रकार एक अश्व शक्ति भी आपका शक्ति का ही मात्रक होता है, यानी लिख सकते हैं 1 HP इक्वल होता है 746 वाट। ये सभी मात्रक जो हैं आपके शक्ति के ही मात्रक हैं। यदि किलोवाट, मेगावाट या अशक्ति में आपको शक्ति दी हुई है तो आप इनसे मल्टीप्लाई करके उन्हें वॉट में कन्वर्ट करोगे। तो इस प्रकार ये आपकी शक्ति है और ये विद्युत ऊर्जा है। आप इसके बाद में देखते हैं हमारा जो एक होता है 1 वॉट। वॉट जो है शक्ति की यूनिट है, शक्ति का मात्रक है। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं।